देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 7वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर लगभग 4000 वोटों से आगे हैं। बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे स्थान पर है, जबकि नितिन नवीन की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पीके की राजनीतिक शाख के लिए ये सीट जीतना जरूरी है, तो लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। पटना के एन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जहां पर 7वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे स्थान पर विराजमान है। तो प्रशांत किशोर आगे हैं, नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर, रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर। लगातार जो है काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, कितने राउंड 7 राउंड पूरे हो गए हैं, कितने नंबर्स और क्या कुछ स्थिति है वहां पे? अभी अभी जो हमारे पास अपने सूत्रों से एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो जानकारी हम आपको दे दें। हमारे सूत्र ने अभी अभी हमें बताया है कि 8वें राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 5000 वोट से पीछे चल रही है। जनसुराज के सूत्रधार, जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर लगभग 5000 वोट के आसपास उन्होंने अपनी बढ़त बढ़ाई है। 3600 कुछ वोट, 4000 के आसपास उनकी बढ़त 7वें राउंड थी, और अभी अभी 8वां राउंड हमारे सूत्रों ने बताया खत्म हो गया है। काउंट के अनुसार 5000 वोट के आसपास प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दीपक जी, अब सवाल यह है कि राजद तीसरे स्थान पर कहां है? 1000, 1100, 1200 वोट राजद का 7वें, 8वें, 9वें राउंड में आना, आप एक संकेत आप सीधा समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल का सारा वोट, चाहे वो वोट राष्ट्रीय जनता दल का, चाहे वो एमवाई समीकरण का हो, चाहे अति पिछड़ा समीकरण, सारा वोट शिफ्ट कर गया प्रशांत किशोर की तरफ। और मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर बीजेपी की हार हुई तो सबसे बड़ा कारण यही होगा कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट स्विच कर गया प्रशांत किशोर को और बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई। इसके अलावा अभी तक की जो रुझान और अभी तक का जो एनालिसिस हमने किया है, जो वोटिंग के दिन और अभी तक, प्रशांत किशोर ने हर जात, हर धर्म, हर राजनीतिक दलों के वोट में सेंध लगा दिया है। कल तक मैं ये कह रहा था कि लगा सकते हैं, लगा दिया होगा, अब मैं कह रहा हूं लगा दिया है। ये नितिन नवीन की सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक जी। एक जमाना से सोचना नहीं है बांकीपुर का मतलब बीजेपी, बीजेपी का मतलब बांकीपुर। कोई भी कैंडिडेट आ जाए, क्या है, क्या बीजेपी को वोट देंगे? बात कर रहे हैं। एक चीज मरगूब जी, अगर प्रशांत किशोर यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचते हैं तो बिहार की राजनीति एक नई दिशा में और नए विपक्ष के साथ आगे बढ़ेगी, और सिर्फ बीजेपी के लिए झटका नहीं होगा, सम्राट चौधरी के लिए झटका नहीं होगा, तेजस्वी यादव के लिए भी झटका होगा कि एक विकल्प उभर गया है बिहार में। अब मैंने आपको परसों कहा होगा, और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का ये विकल्प बन सकते हैं, अगर जिस रणनीति पे वो चल रहे हैं। जो नीतीश कुमार को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उनके जाति का वोट तो मात्र 2-3% है, लेकिन देखिए 20 सालों से वो सत्ता पे विराजमान थे। दूसरा नीतीश कुमार, मैंने आपको कहा होगा कि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो बिहार की राजनीति नई करवट लेगी, और अभी तक के संकेत के अनुसार बिहार की राजनीति करवट ले सकती है। मैं भी ले सकती ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत राउंड बाकी है, ले सकती है। और प्रशांत किशोर एक बड़े चेहरे के रूप पे आएंगे, लेकिन इतना जरूर है, अब आप हमसे पूछें कि खतरा किसके लिए है। मेरी राजनीतिक समझ, मेरी राजनीतिक बुद्धि, और अभी तक जो मैंने बिहार का पॉलिटिक्स देखा है, वो पॉलिटिक्स यही कर रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा राष्ट्रीय जनता दल के लिए बनेंगे। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ये चुनाव तेजस्वी यादव, लालू यादव के लिए बहुत बड़ी सीख है। इससे बड़ा झटका हमें नहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को 25 सीट लाने पर भी मिला होगा। पूरा का पूरा वोट बैंक सफाया होगा तेजस्वी यादव का, राष्ट्रीय जनता दल का गोल हो गए। अब 3 नंबर पर इसलिए है कि और लोग ना निर्दलीय हैं, और लोगों का कुछ है नहीं। और आपने कहा कि नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाइन कहा, उस पर आपने ध्यान दिया या नहीं मुझे पता नहीं है।
नीतीश कुमार ने इस प्रजातंत्र को जिंदा रखा है। समझ लीजिए, पल पल राजनीति बदल रही है। और आपको पता है कि जो वक्त के साथ सहन होता है वही सहनसा कहलाता है। तो ये बीजेपी के लिए झटका नहीं है, मैं ऐसे झटका नहीं मानता हूं। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है कि बांकीपुर हो, चाहे दतिया हो, चाहे छपरा हो, सारण हो, राघोपुर हो, जनता फैसला करती है। ठीक, 8वां राउंड खत्म हो गया है। हमारे पास अपनी जानकारी है, अंतिम अपडेट कर देता हूं। 4-5 हजार के आसपास प्रशांत किशोर के लीड की बात आ रही है। आधिकारिक तौर पर आएगा, मैं जानकारी दूंगा। पल पल की जानकारी हम लगातार दर्शकों को देंगे दीपक जी। लेकिन ये सबसे बड़ा झटका, अगर प्रशांत किशोर जीते तो महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के। चलिए ठीक है, मरगुज नजर बना रखे, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए 30 लगातार जो है सातवें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे स्थान पर। सुबह से लगातार जब 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें राउंड में भी अब प्रशांत किशोर आगे निकल गए हैं। 8वें राउंड की गिनती जारी।